आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, स्पाइसी सी बेहतरीन फ़िश फ्राई की रेसिपी। बेसन के साथ तो आपने बहुत बार ये रेसिपी बनाई होगी, लेकिन मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, मुनफरिद जायका और रेसिपी का तरीका। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ली है मैंने फ़िश, उसके बाद मैंने लिया है एक बाउल, उसके अंदर मैं डालूँगी मैदा इसके अंदर मैंने डाला है 4 खाने के चम्मच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब बारी है हमारे स्पाइसेस की। स्पाइसेस में है सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी और ग्राइंड किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके अंदर मैंने पुदीने के चंद पत्ते डाले हैं, ये देखें। और अब मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया है और इसके अंदर अंडा इसके अंदर मैं डालूंगी। और अब इसको हाथों से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे इन सारे मसालों को, और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा बेहतरीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, ये देखें मेरा कितना ही अच्छा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सारी अपनी फ़िश ऐड करूंगी और उसको अच्छी तरह हाथों की मदद से अपना सारा ये पेस्ट लगाऊंगी। लगाने के बाद इस फ़िश को मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये पूरा मसाला जो है इसको लग जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बनती है। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पकौड़ियों की रेसिपी। दही लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला और इसके साथ थोड़ी सी चीनी डालूंगी ताकि बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा टेस्ट आए। अब इसके अंदर वेजिटेबल्स की बारी है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने बंद गोभी डाली है, टमाटर डाले हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी, इसके साथ 2 सब्ज़ मिर्च। इसके अंदर मैंने बॉयल किए हुए आलू ऐड करूंगी। अब भिगोई हुई पकौड़ियाँ मैंने ऐड की हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़े से मैंने इसके अंदर अनार के दाने ऐड किए हैं, जिससे इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम फ़िश फ्राई करेंगे। पैन के अंदर मैंने सरसों का तेल डाला है, वो गर्म हो चुका है। अब मैं फ़िश एक एक करके इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं पकाऊंगी। इसको हल्के हल्के हाथों से आगे पीछे मूव करूंगी। ये देखें मेरी कितनी अच्छी फ़िश ब्राउन हो रही है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी ताकि इसके साथ इसका मसाला उतरे ना जब मैंने इसको पलटना है। ये देखें मैंने पलटी है फिर अपनी फ़िश और इसका कितना ही खूबसूरत कलर आया है। मेरी फ़िश बहुत ही अच्छी तैयार हो रही है। मेरी फ़िश दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि मछली में पानी होता है, इसको भी हम दबाकर इसको पका लेंगे अच्छी तरह। अब इसको निकालेंगे प्लेट में। इसी तरीके से हम बाकी भी अपनी सारी फ़िश गोल्डन ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह उसको दबा के हम पकाएंगे ताकि हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार सी क्रिस्पी टेस्टी सी हमारी फ़िश तैयार हो। ये देखें ये भी पक चुकी है। अब इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आने के साथ ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुफीद है, क्योंकि इसको मैंने सरसों के तेल में पकाया है और इसके अंदर बिल्कुल भी मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।